आज की वीडियो कोलकाता केस को लेके इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस वीडियो को एंड होते होते आप बहुत कुछ इस केस में ऐसा जानोगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। इस वीडियो में हम इस बात को तो समझेंगे ही कि आखिर क्या सच है इस पूरे कांड में, और क्या सच में इस पूरे कांड में सिर्फ एक ही आदमी का हाथ था या फिर इसमें संदीप घोष को लेकर ऐसे कई लोग शामिल थे। साथ ही ये भी जानेंगे कि आखिर इस पूरे केस में क्या सच बात है और क्या झूठ, और क्या सच में ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट सच है और नहीं तो आखिर सच क्या है। साथ ही इस वीडियो में संदीप घोष को लेकर कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जो इस केस को 60% तक सॉल्व करने का काम करते हैं। चलिए इस पूरे वीडियो को फैक्ट्स के आधार पर डिकोड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात ये समझते हैं कि आखिर ये केस इतना उलझा हुआ क्यों है। तो देखो, दरअसल जब ये केस कोलकाता पुलिस के हाथ से सीबीआई के पास आता है तो इसमें बहुत कुछ चेंजेस कर दिए गए होते हैं। जैसे जब सीसीटीवी फुटेज को कोलकाता पुलिस ने सीबीआई को दिया था तो कोर्ट के पूछने पर कि क्या पूरी सीसीटीवी फुटेज सीबीआई के पास है, तो सीबीआई का कहना यह है कि कोलकाता पुलिस ने जो सीसीटीवी रिकॉर्डिंग दी है वो केवल 27 मिनट की है, लेकिन कोलकाता पुलिस ये कह रही है कि उनके पास इतनी ही रिकॉर्डिंग है। जबकि कोर्ट का ये कहना है कि कम से कम 7 से 8 घंटे तक की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए थी, लेकिन है कितनी, सिर्फ 27 मिनट की। मतलब बाकी की रिकॉर्डिंग को या तो डिलीट कर दिया गया या फिर कैमरे को ही बंद कर दिया गया था। खैर, दूसरी जो सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये घटना हुई थी तो अस्पताल वालों ने जब 9:58 पर संदीप घोष को इसकी जानकारी दी कि यहाँ पे अर्धनग्न हालत में एक 31 साल की मिली है, तो जहाँ पे संदीप को हड़बड़ा के अपने अस्पताल में हुए इस घटना का ब्यौरा लेना चाहिए, वहाँ ये ब्यौरा लेने के बजाय 10:03 पर यानी 5 मिनट के बाद ही कोलकाता पुलिस के एसएचओ अभिजीत मंडल को कॉल करके उससे बात करता है। और ये अभिजीत मंडल उसका बहुत ही खास आदमी था, और जब सीबीआई ने जांच की तो ऐसे ही अभिजीत और संदीप के बहुत सारे कनेक्शन के सबूत सामने आए हैं। खैर, उसके बाद कुछ ही समय के बाद वहाँ यही पुलिस पहुँचती है और फिर बिना उस क्राइम सीन को कवर के इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। जानते हो इन्वेस्टिगेशन किस चीज की? सबूत इकट्ठा करने की नहीं बल्कि सबूत को मिटाने की, क्योंकि बिना वीडियोग्राफी के ही पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन चालू कर दिया और इस क्राइम सीन पे मौजूद सबूत को मिटाने की और इसे बिगाड़ने का काम शुरू कर दिया। खैर, पहले तो इसके फैमिली को कॉल करके कई बार हालत खराब है करके घुमाया गया, और जब फैमिली वहाँ पे पहुंचती है तो कई घंटे तक इनके फैमिली को उसके बॉडी को देखने तक भी नहीं दिया गया। एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली ये है कि बॉडी की हालत को देखकर कोई भी बता सकता था कि ये मर्डर है, वहीं पुलिस को अभी भी रहा था। और इस केस को जो एफआईआर दर्ज कराई गई वो कराई गई रात के 11:45 पे, यानी मौत के 18 घंटे बाद। और वो भी तब नहीं जब पुलिस को ये लगा कि हाँ एफआईआर दर्ज करना चाहिए, बल्कि तब किया गया जब डॉक्टर के पिताजी ने रिक्वेस्ट किया। खैर, इसके बाद कुछ घंटों तक बॉडी को ऐसे रखा जाता है और फिर 6:10 पे उसके बॉडी का पोस्टमार्टम किया जाता है। फिर 11:45 पे एफआईआर होती है और जल्दी जल्दी 1 घंटे के अंदर बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अब यहाँ पे एक बात कान खोलकर सुनना, क्योंकि यही बात है जो इस केस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाती है। देखो, जब डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी तो इसमें सबसे बड़ा मिस्टेक पहले ये हुआ कि डॉक्टर ने जो 12 बजे खाना खाया था उसमें कोई नशीली चीज मिली थी या नहीं, इसकी जांच तो हुई नहीं। साथ ही डॉक्टर का पोस्टमार्टम करने के लिए संदीप घोष ने अपने ही करीबियों का पैनल बनाया था, तो ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट सही है ये मानना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और सोचने वाली बात तो ये भी है कि 6 बजे जैसे ही पोस्टमार्टम किया गया, फटाफट रात के 12 बजे से पहले ही बॉडी का अंतिम संस्कार भी करा दिया गया, ताकि अगर कुछ सच्चाई बची भी हो तो जनता के सामने वो कभी ना आ पाए। खैर, इस केस में पोस्टमार्टम के डॉक्टर और कॉलेज के स्टाफ लोगों ने बहुत ही खूबी से काम किया है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो या सीसीटीवी फुटेज या फिर डॉक्टर के नेल में फंसे हुए स्किन की बात करें तो सब चीजों को इतने सिस्टमेटिकली तरीके से ढंग से रखा गया था कि पूरा शक सिर्फ संजय पर ही जाए और किसी पर नहीं। अरे मतलब सीसीटीवी फुटेज जहाँ 7 से 8 घंटे तक की एटलीस्ट होनी चाहिए थी, वहीं पर सिर्फ ये 27 मिनट की है, और रिकॉर्डिंग है भी वही वाली जिसमें संजय दिखाई दे रहा है। खैर, अगर इसमें सिर्फ संजय का ही हाथ होता तो डॉक्टर उसके अगले ही दिन से हॉस्पिटल में रिनोवेशन का काम शुरू नहीं करवाता, और ना ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ होती, और ना ही संदीप घोष खुद उल्टा सीधा काम करके कानून को अपने खिलाफ सबूत देता। और बात सिर्फ इतनी सी नहीं, अगर आप संदीप के हॉस्पिटल में रहने की दिनचर्या को जानोगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे कि संदीप इस कॉलेज में प्रिंसिपल था, इसलिए वो अपने कॉलेज के बच्चों को जब मन करे पास कर देता था और जब मन करे उसे फेल कर देता था, और फिर फेल किए हुए बच्चों को मुंह मांगी रकम डिमांड करके उनसे पैसे हटने का काम करता था। यहाँ तक कि डॉक्टर को भी इस बात का डर था कि कहीं उसे संदीप फेल ना कर दे, जिसका जिक्र वो हमेशा अपनी माँ से करती रहती थी। साथ ही कॉलेज में रैगिंग करवाना हो या फिर कोई मूवमेंट, ये पैसे के दम पर सारी चीजें कॉलेज के स्टूडेंट से ही करवाता था। यहाँ तक कि कॉलेज के जूनियर स्टूडेंट के साथ ही संदीप गेस्ट हाउस में बैठकर कई बार शराब पीते पिलाते पकड़ा गया है, जिसकी खबर अस्पताल के पूर्व डिप्टी सुपरिटेंडेंट को थी, और बहुत हाथ पर लोगों के सामने मारने के बाद भी ये संदीप का बाल भी बाका नहीं कर पाए। सोचो कितनी बड़ी ताकत है संदीप घोष। गेस्ट हाउस में बैठा के शराब पिलाते थे, तो ये इंसान प्रिंसिपल कहलाने के लायक है? आपसे मेरा सवाल है, बताइए। इस तरह का इंसान, मैंने इनके अगेंस्ट में हायर लेवल में कंप्लेन किया, उस वक्त के चेयरमैन को कंप्लेन किया, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ में किया, स्टूडेंट लोग 1 महीना आंदोलन किया, हंगर स्ट्राइक किया, इस आदमी का कुछ नहीं हुआ।
खैर जब ये केस इतना बड़ा हो गया तो पुलिस को 7 लोगों पर शक था और फिर पुलिस ने इन 7 का पॉलीग्राफ टेस्ट कराया, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट था ये संजय रॉय और संदीप घोष। पॉलीग्राफ टेस्ट जब संजय का कराया गया तो सीबीआई ने ऐसे कई घुमावदार सवाल पूछे जिससे संजय का झूठ पकड़ा जाए, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। कई प्रश्नों के उत्तर देते हुए संजय रॉय के झूठ को मशीन ने झट से पकड़ लिया। लेकिन संजय रॉय इस टेस्ट में बस एक ही बात कहे जा रहा था कि जब वो सेमिनार हॉल में गया तो डॉक्टर की हत्या पहले से ही हो चुकी थी। लेकिन फिर सीबीआई का ये कहना है कि 4:03 पे तुम सेमिनार हॉल की तरफ गए और फिर बाहर आए 4:35 पे। क्या मतलब सच में बॉडी को देख के डर के भागने में 30 मिनट से ज्यादा समय लगता है? तो इस बात पे संजय का कोई भी रिप्लाई नहीं था। और इसी तरह से कई सवालों से जब संदीप घोष को घेरा गया तो वो भी सीबीआई के रडार में आ गया, क्योंकि कई जगह पर मशीन के द्वारा संदीप के झूठ को पकड़ा गया था। जैसे संदीप घोष से ऐसे सवाल पूछे गए कि उस दिन तुम कहाँ थे और क्या उस दिन तुम डॉक्टर से मिले थे या नहीं। ऐसे अनगिनत सवालों में संदीप से जब पूछा गया तो लाई डिटेक्टर टेस्ट ने संदीप के झूठ को तुरंत ही पकड़ लिया। खैर अभी भी इस केस में बहुत कुछ सामने आना बाकी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और ऐसे ही मिस्टीरियस केसेस की वीडियो को देखने के लिए चैनल पर जरूर विजिट करें।